हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम पैसिव एग्लूटिनेशन के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसिव एग्लूटिनेशन जो टेक्निक है वो हम करते ही क्यों है, क्यों ये करी जाती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पेशेंट है दोस्तों, और इस पेशेंट में हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पेशेंट है ये अफेक्टेड है किसी डिजीज से। अगर ये पेशेंट किसी भी डिजीज से अफेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। इस एंटीबॉडी का अगर प्रोडक्शन हो रहा है और हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इस पेशेंट के अंदर ये एंटीबॉडी बन रही है नहीं बन रही है, इसके लिए हम बेसिकली ये टेक्निक कर सकते हैं। अब इसमें किया कैसे जाता है, बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। इसमें हम यहाँ पर एक इनर्ट पार्टिकल लेते हैं, कोई बीड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा इनर्ट पार्टिकल लेते हैं हम उसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। हमने यहाँ पर कोई इनर्ट पार्टिकल ले लिया। अब ये जो इनर्ट पार्टिकल है इसके ऊपर हम एड्सॉर्ब करवा देते हैं किसी भी एंटीजन को। जो भी ये एंटीबॉडी है इसके खिलाफ जो एंटीजन होती है उस एंटीजन को हम यहाँ पर एड्सॉर्ब करवा देते हैं। अब ये जो इनर्ट पार्टिकल है इसके ऊपर ये एंटीजन है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो पर्सन है इसकी बॉडी में से ब्लड निकालूंगी। ये जो ब्लड है इसमें से हम सीरम निकालेंगे और इस सीरम को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि इस पूरे के पूरे इनर्ट पार्टिकल एंटीजन के ऊपर पुट करेंगे। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी होती है, अगर इस पेशेंट की सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ये जो एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन के साथ जाके पेयर कर जाएगी। और जब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर करेगी तो इस कंडीशन में हमें एग्लूटिनेशन शो होगा, यहाँ पर एग्लूटिनेशन शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी पेशेंट की बॉडी में नहीं है तो उस कंडीशन में कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा और हम समझ जाएंगे कि ये जो पेशेंट है वो स्पेसिफिक डिजीज से अफेक्टेड नहीं है जिस भी डिजीज के हम स्टडी कर रहे थे। आप इसी चीज को यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कोई इनर्ट पार्टिकल लिया है, इसके ऊपर एंटीजन लगा दिया, हमने पेशेंट की सीरम डाला जिसमें एंटीबॉडी हो सकती है। अगर ये एंटीबॉडी यहाँ पर इस एंटीजन से आके बाइंड करेगी तो यहाँ पर इस तरीके से हमें विजिबल एग्लूटिनेशन शो होने लगेगा। ये जो प्रोसेस है हम चेक करते हैं रियूमेटॉइड फैक्टर के लिए, विडाल टेस्ट जो कि टाइफाइड के लिए होता है, या फिर हम एंटीबॉडीज अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन एजेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसी में एक और टेक्निक भी आती है जिसे हम रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन कहते हैं। प्रोसेस लगभग सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि इस टाइम पे जो इनर्ट पार्टिकल है इसके ऊपर हम एंटीबॉडी अटैच कर देते हैं। इसमें हमने एंटीजन अटैच किया है, इसमें हम एंटीबॉडी अटैच कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर पेशेंट की जो बॉडी है उसमें क्या डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंटीजन। तो हम यहाँ पर पेशेंट का सैंपल लेते हैं, उसमें एंटीजन अगर प्रेजेंट होगी तो वो यहाँ पर एग्लूटिनेशन करवा देगी इस एंटीबॉडी से बाइंड होके। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई एग्लूटिनेशन होगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो इस कंडीशन में हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हम इस टेक्निक को दोस्तों नॉर्मली करते हैं। ये वाली जो टेक्निक होती है इस प्रोसेस के लिए बेसिकली करी जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो इनर्ट सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसमें ये इनर्ट सब्सटेंस क्या होता है। तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। या तो हम इसमें एक लेटेक्स की एग्लूटिनेशन करा सकते हैं, यानी कि ये जो बीड है इसमें हम बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं, लेटेक्स की बीड को यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्या करवा सकते हैं, जो आरबीसी होता है उसके ऊपर हम यहाँ पर एंटीजन लगा सकते हैं। मतलब आरबीसी के ऊपर हमने एंटीजन लगा दिया, अब ये जो एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन के साथ आके पेयर करेगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई जेल के ऊपर एग्लूटिनेशन करवा सकते हैं। ये यहाँ पे जेल हम यूज कर सकते हैं, बेसिकली अगारोस जेल की बीड बना सकते हैं और उसमें हम ये चीज कर सकते हैं। या फिर को एग्लूटिनेशन टेक्निक होती है जिसमें हम प्रोटीन ए और स्टेफिलोकोकस ओरियस सेल्स आर कोटेड विद एंटीजन, दीज ब्रिजेस आईजीजी एंटीबॉडी एंड फॉर्म एग्लूटिनेशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर दोस्तों स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है उसके सेल्स को यूज किया और उसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एंटीजन को कोट कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके से होती है डिपेंडिंग अपॉन क्या किस तरीके की बीड को यूज कर रहे हो। आप हर एक में अलग अलग तरीके की बीड को यूज करते हो। आप इस टेक्निक को अलग अलग के लिए यूज करते हो, जैसे इसको अलग अलग डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इस टेक्निक को अलग अलग डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इस टेक्निक को अलग अलग डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और इसको अलग अलग डिजीजेस के लिए यूज किया जा सकता है। हर एक के कुछ कुछ एडवांटेज होते हैं। जैसे इसका एडवांटेज है कि सेंसिटिव है, ये हाईली सेंसिटिव होता है, तो हर एक का कुछ ना कुछ एडवांटेज रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो पैसिव एग्लूटिनेशन है उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसको आगे समझने की कोशिश करें इस टेक्निक को, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी डिजीज से अफेक्टेड है, या उसमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर हम कोई एंटीजन डिटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर वेटरनरी एंड फूड इंडस्ट्री में हम इन टेक्निक को पैसिव एग्लूटिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं।
इस टेक्निक में बेसिकली अगर पॉजिटिव आया तो मतलब एग्लूटिनेशन टेस्ट पक्का हो गया है, पॉजिटिव आ गया है। कब पॉजिटिव होगा कि इस टाइम पे हमें ना इस तरीके क्लम्प्स दिखेंगे, ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन होगी। अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो हमें यहाँ पर एग्लूटिनेशन शो होगी क्लम्प्स के फॉर्म में। वहीं अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो कोई भी क्लम्प्स हमें नहीं दिखेगी, क्लियर सस्पेंशन दिखेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पूरा का पूरा टेस्ट हमने किया था उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई है, वो जो रिएक्शन है वो फेल हो गया, यानी कि पेशेंट जो है वो उस डिजीज से अफेक्टेड नहीं है, उसमें वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ही नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों ये टेक्निक की जाती है, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट इस तरीके से किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो टेस्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वंस अगेन दोस्तों, अगर बंसल बायोलॉजी पे आके आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, सीएसआई नेट, गेट, आईआईटी जैम्स, यूईटी, गैट बी, टीआईएफआर, आप बंसल बायोलॉजी के साथ आके मेरे साथ जुड़ सकते हो और मेरे साथ पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।